हेलो बच्चा पार्टी, ठीक हो? चलो देखो, कूलम सा चल रहा था ना, तो उसमें एक टॉपिक बचा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो एक बॉडी को चार्ज करने के कई तरीके। पहला रबिंग, और जो सबसे पहले जो चार्जिंग का तरीका आया था ना, वो रबिंग ही था। सबसे पहले चार्ज का जो इन्वेंशन हुआ है वही रबिंग है। सूखे बालों में कंघा रगड़ते हो चार्ज आ जाता है, ठीक। दूसरा चार्जिंग का क्या तरीका होता है? कंडक्शन। दूसरा, एक तो चार्जिंग का तरीका क्या है? बाय रबिंग, रबिंग। अच्छा, दूसरा क्या है? बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन में क्या है? कंडक्शन से केवल हम मेटल्स को चार्ज कर सकते हैं, ओनली मेटल्स। कंडक्शन से हम केवल क्या कर सकते हैं? केवल मेटल्स को चार्ज कर सकते हैं। एक चार्ज बॉडी लेंगे, कोई, और उस पे दूसरी मेटलिक कंडक्टर उस पे छुआएंगे तो उसका चार्ज इसमें आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कंडक्शन में केवल लिमिटेड नंबर ऑफ बॉडीज ही चार्ज की जा सकती। क्यों? जब आप चार्ज करते जाओगे ना कंडक्शन में बॉडीज, तो जो मेन बॉडी है उसका चार्ज तो कम होता ही जाएगा। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, ये बहुत बढ़िया जो है तरीका है, ये बहुत बढ़िया तरीका है। देखो, द phenomena of charging of bodies by keeping it near a charged body is called electrostatic induction. Got it? Electrostatic induction. What? The phenomena of charging of a body, charging of bodies by keeping it near a charged body is called electrostatic induction. And in electrostatic induction, बॉडी को जो बॉडी आपको चार्ज करनी है उसको चार्ज्ड बॉडी से छुआना नहीं पड़ता, बस उसके आप पास में रखो बिना छुआए। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एक फायदा ये है, आप इससे जितनी चाहो उतनी बॉडी चार्ज करो। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन बॉडी है, सोर्स बॉडी है, वो क्या होता है? वो अपना खुद का चार्ज दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट यानी नहीं देती, केवल इंडक्शन कर। देखो, जैसे ये एक बॉडी है और इस पे प्लस चार्ज, जैसे ये एक बॉडी है और इस पे कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसमें क्या है? शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास आपने एक काम किया, दूसरी एक अनचार्ज्ड बॉडी को लाए। दूसरी एक अनचार्ज्ड बॉडी को लाए, ठीक, दूसरी एक अनचार्ज्ड बॉडी को लाए, और ये भी क्या है? कोई एक कंडक्टर है। और हमको पता है ना कि कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जिन पे न्यूक्लियस का कोई बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आई ना? अच्छा,
अब ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ना हम लोग को कि प्लस माइनस क्या करते हैं, रिपेल करते, सॉरी अट्रैक्ट करते हैं, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, माइनस माइनस रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। और पहले क्या था, ये बॉडी पे कोई चार्ज था नहीं था, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो इतना ही प्लस, -8 इधर आया तो इतना ही प्लस इधर क्या हो जाएगा, इधर जनरेट हो जाएगा। ठीक ठीक है ना। लेकिन इस बॉडी को आपको क्या करना है, इसको बैड कंडक्टर स्टैंड पे रखना है आपको, नहीं तो फिर जो चार्ज होगा वो सब गड़बड़ हो। बैड कंडक्टर स्टैंड पे रखना है, बैड कंडक्टर स्टैंड, आपको हाथ से नहीं छूना, जैसे प्लास्टिक बनाई ड्राई वुड, इस पे रखना है। अब अभी तो ये क्या है, अनचार्ज, क्यों, जितने प्लस उतने माइनस। फिर हम एक काम करें, इसको हम क्या करें, थोड़ा अर्थ से कनेक्ट करें। क्या कर दें, अर्थ कनेक्टेड, अर्थ कनेक्टेड। जब आप इसे अर्थ कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, अर्थ जैसे बैंक होता है ना, बैंक, आपके पास ढेर सारे रुपए हैं, आप उसमें जमा कराओ, और अगर आपके पास रुपए नहीं वहां से लेके आ जाओ। हाँ, ये बैंक होता है ना, रुपए है जमा करके आ जाओ, नहीं है लेके आ जाओ। वैसे ही अर्थ है, अर्थ क्या करती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको दे देती है, और जिसके पास ज्यादा है उनसे ले लेती। ठीक, लेकिन अर्थ की शेप साइज इतनी बड़ी है कि इस पे हम लोग पता नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम। ठीक, तो क्या होगा जब आप इसे अर्थ कनेक्ट करोगे, तो जमीन से 8 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इन 8 को क्या कर देंगे, हाँ, इन 8 प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्यों, 8 प्लस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, वो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, उसको इन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और जब जमीन से छुआ दिया, अब एक काम किया, अब एक काम करें, ठीक, जमीन से छुआ दिया, जब इसका प्लस चार्ज इधर चला गया ना, अब इसको अर्थ कनेक्शन हटा, अब इसका अर्थ कनेक्शन हटा दिया, और एक काम कर दिया, इसका अर्थ कनेक्शन हटा दो, और इसे जो मेन बॉडी थी जिसे चार्ज करना था उसे भी हटा दो। जैसे ही इसे मेन बॉडी को यहां से हटाओगे तो ये जो इसके -8 इलेक्ट्रॉन्स, -8 हमने बनाए हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, इस बॉडी पे फैल जाएंगे, और ये बॉडी क्या होगी, चार्ज हो जाएगी। आई बात समझ में, हाँ, छुआया नहीं, ये चार्ज हो जाएगी। और अब आपने क्या देखा, वो जो मेन बॉडी थी वो थी क्या, पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाली कैसी हो गई, नेगेटिवली। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है, अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, बराबर भी हो सकता है और इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किन सिचुएशंस में रखी। इसका मतलब इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बात समझ आई ना, छोटा सा फिनोमिना है ना, इसका यूज बहुत है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, लेकिन ये इतनी सारी चीजें लाइव क्लासेस में ही हो सकती है। अच्छा, अब जैसे आपको न्यूमेरिकल्स करने, अब आपको क्या करने, न्यूमेरिकल्स करने। कैसे शुरू करोगे, सबसे पहले तो इस पूरे चैप्टर में 2 फॉर्मूले, नंबर 1 Q इक्वल्स प्लस माइनस एनी। Q यहां पे क्या चीज है, चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी, और ये N क्या है, शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी, ऑन द, एक फॉर्मूला तो ये, बस Q दिया है N पता चल जाएगा, N दिया है तो Q पता चल जाएगा, और थोड़ा कुछ टेक्निकलिटी आती है तो फिर हम है। दूसरा फॉर्मूला एप्सिलॉन इक्वल्स
एप्सिलॉन नॉट के। आपसे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है आपको एक मीडियम का, और पूछ ले कि भाई इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताओ, बता दो। आपको अगर हो सकता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी वाटर की और वैक्यूम की परमिटिविटी दे दे और कहते भाई वाटर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, बता देंगे ना? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि एप्सिलॉन ये क्या है? ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ that dielectric medium, absolute permittivity of that dielectric medium। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ क्या, और के क्या है? के है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। व्हाट इज ना? ये दो फॉर्मूले तो चलो हो गए। अच्छा, अभी तो आप एक काम करोगे ना, जो फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है इजी वो उन्हें करोगे, फिर जब कोई प्रॉब्लम आएगी हमें बताओगे, हम सॉल्व करेंगे। अब एक फॉर्मूला और इसमें इस चैप्टर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स F। F यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू SI यूनिट में क्या होती है? 9 × 10⁹। Q1 और Q2 क्या है? पॉइंट चार्जेस। और R क्या है? इसकी डिस्टेंस। यहाँ पे ये ध्यान रखना है Q1 और Q2 की वैल्यूज मैग्नीट्यूड रखना है, क्या नहीं करना है? प्लस माइनस नहीं। प्लस माइनस से हमें क्या पता चलेगा? प्लस माइनस ये पता चलेगा कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ठीक, चलो देखो सिंपल न्यूमेरिकल तो इसको कर ही लोगे। जैसे एक सवाल है कि 2 पॉइंट चार्जेस repel each other with a force of 1.6 into 10 to power minus 8 Newton or minus 6 Newton। 1.6 into 10 to power minus 6 Newton। Got it? And when they are separated by a distance of 10 centimeter, if charge on one is 4 times the charge on other, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्जिंग देम। क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? 1.6 into 10 to power minus 6 न्यूटन, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर। और जब हम मेंशन नहीं करेंगे तो आप यही मानेंगे एयर या वैक्यूम। अच्छा, अब चार्ज ऑन वन इज 4 टाइम्स द चार्ज ऑन अदर। देखो पहले तो गिवन थिंग लिख लेते हैं। Q1 इक्वल्स Q, Q2 इक्वल्स 4Q, R इक्वल्स 0.1 मीटर। सारी वैल्यूज एक ही सिस्टम में, 1.6 into 10 to power minus 6। Got it? Now formula used, F equals 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। F equals 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। तो देखना जरा, F की वैल्यू 1.6 into 9 into 10 to power 9। Q1 की जगह Q और Q2 की जगह
और आर स्क्वायर की जगह 0.1 इंटू, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी 1.6 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 4। गॉट इट ना? देखो पॉइंट हटाओ तो ये 10 बढ़ाओ, ठीक, 4 4 जा 16, ये दोनों पॉइंट हटाया तो ये कितने बढ़ा दिए? 100। अभी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9 और 3 12। तो ये कितने हो जाएंगे? 4/9 इंटू 10 टू पावर -18। तो क्यू, तो ये बात समझ में आई ना? क्यू स्क्वायर आया ना ये, हाँ? तो क्यू की क्या वैल्यू आई? क्यू की वैल्यू आई अंडर रूट ले लो 2/3 इंटू 10 टू पावर -18 है ना, तो 10 टू पावर -9 को। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्जिंग देम, तो n इक्वल्स q अपॉन e। q की वैल्यू 2/3 इंटू 10 टू पावर -9, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। हाँ, ये सॉल्व करो, ये n की वैल्यू, तो n1 की वैल्यू तो ये आ जाएगी और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू n1 आ गया। मतलब बहुत ज्यादा सवाल से घबराने की जरूरत नहीं। जैसा जैसा कहते जाए वैसा वैसा करते जाओ। एक और देखो, सी लिखा हुआ कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक दूसरे को 0.18 न्यूटन से रिपेल करते हैं। हाँ, कब? जब बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर है। और कह रहे हैं अगर दोनों चार्जेस का जो सम है वो 9 माइक्रोकूलम है, तो Q1 और Q2 इसकी वैल्यू बताओ, Q1 और Q2 की। ठीक, चलो देखते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F की वैल्यू कितनी? 0.18, 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 Q2 अपॉन R की जगह 0.1 इंटू, तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.18 इंटू 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 10 की पावर 4। तो क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18, 9 2 जा, तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू पावर -30। ये आया? गुणा भाग देख लेना, क्योंकि मैं गुणा भाग बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं करता। ये Q1 Q2 की वैल्यू आती और Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, और Q1 माइनस Q2 कैसे निकालते हैं? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और फिर -4Q1, इससे किसकी वैल्यू आएगी? Q1 माइनस Q2। अब Q1 प्लस Q2 और Q1 माइनस Q2, इनको कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, वैल्यू आ जाएगी। पहले आसान आसान सवाल करो, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।